92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी जो हुक्म मेरे आका। नरसिम्हा! चौक पे जमा भीड़ में से कोई एक चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। नरसिम्हा! फिर एक दूसरी आवाज गूंजी। जवाब अब भी नहीं आया। बस तमाशा करने वाला होना चाहिए रसूलपुर के चौक पे। तमाशाइयों की कभी कमी नहीं होती। भीड़ के बीचों बीच बादल जमूरा बना खड़ा था। पर बिना मदारी बंदर भी कभी नाचता है क्या? उसको भी इतनी समझ आ जाती है कि रोटी कौन खिलाता है। इतनी सी समझ तो अपने बादल में भी थी। लो जी, मदारी भी आ गया। नरसिम्हा! बन्ने भाई ने भीड़ में घुसते हुए पुकारा। जो हुकुम मेरे आका। बादल ने पूरा जोर लगा के बन्ने भाई का इस्तकबाल किया। लोगों के चेहरे पे तफरी तैर गई। बादल, अब की बार और जोर से यार, मुन्ना ने कहते हुए बन्ने भाई की ओर देखा। नरसिम्हा! बन्ने भाई ने और गहराई से पुकारा। जो हुकुम मेरे आका। जवाब देने में बादल के गले की सारी नसें किसी मेढक की तरह फूल गईं। शाबाश, जय हुई बात। मुन्ना ने ताली बजाई। बादल सबको हंसते देख खुद भी हंस दिया। अब वो वाला हो जान दो, टीबी वाला, मुन्ना भाई ने कहते हुए एक बार फिर बन्ने भाई की ओर देखा। इधर बन्ने भाई ने ताली बजाई और उधर बादल ने गाना गाना शुरू कर दिया। जे काली काली आंखें तुरूरू तुरूरू, जे गोरे गोरे गाल। ताली फिर बजी तो गाना भी चेंज हो गया। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के माले। इस तरह बन्ने भाई की ताली बजती जाती और बादल किसी म्यूजिक चैनल की तरह बदल जाता। अभी ये सब चल ही रहा था कि इतने में लाइट आ गई और चौक के पास बन्ने भाई की आटा चक्की के पाट गरगराने लगे। बादल बिना कुछ कहे सीधा अंदर चला गया आटा पीसने के लिए। शुक्र है कि लाइट आ गई, नहीं तो ये तमाशबीन बादल को नचवा नचवा के अधमरा कर देते। तमाशा दिखाने वाले बंदर और बादल में बस एक ही फर्क था। अगर बादल की जगह कभी कभार मदारी अपने बंदर का खेल दिखा जाता तो बंदर को लोग कुछ न कुछ दे दिया करते थे, लेकिन बादल को इस लायक भी नहीं समझा जाता। बादल तो जैसे पूरे मोहल्ले का जीता जागता खिलौना था। बूढ़ा, बच्चा, जवान, जो जब चाहे इस खिलौने से खेल लेता बिना किसी की इजाजत लिए। बादल का कसूर सिर्फ इतना है कि लोग उसको पागल कहते हैं। डॉक्टरों ने बहुत पहले उसको मेंटली चैलेंज बताया था। बादल जो अपने ही दिमाग से चैलेंज की लड़ाई लिए था, वो भला दुनिया से कहां लड़ पाता। भाइयों, बादल एक जीता जागता इंसान है। उम्र यही कोई 16 साल, बदन गठा हुआ, रंग गहरा है, जिस्म पे बन्ने भाई की पुरानी शर्ट और जीन्स है। जानवरों की बस्ती में एक मासूम इंसान खो गया है। कहीं अगर हमारे श्रोताओं को मिल जाए तो प्लीज उसको इंसानों की बस्ती में पहुंचा दें। इंसानों की बस्ती का पता भी गुमशुदा है। कृपया पहले उसको ढूंढने का प्रयास करें। बादल को देखने के बाद तो यही लगता है कि ऐसा ही एक इश्तिहार छपवा के गली गली चिपकवा दिया जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जो हुक्म मेरे आका। इस कहानी में अब तक आपने सुना 16 साल का बादल जो कि दिमाग से कमजोर है, लोग उसको नचवा के और गाने गवा के मजे लेते थे। अब आगे। जो जब चाहता बादल को किसी गुलाम की तरह ले जाता और कैसा भी काम करवाता। भट्टों पे ईंटों की थपाई हो या खपरेलों की छपाई, कुछ बेगैरत लोग तो उससे गली का चेम्बर तक साफ करवा लिया करते थे। बदले में उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाए तो वही बहुत था। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोहल्ले में बारात आई थी।
शादियों में काम करने वाले मंचलों की कोई कमी नहीं थी, पर ज्यादातर तो बस जनान खाने में काम करने के इच्छुक थे या फिर नई जीन्स डांट के बारातियों को खाना खिलाने का काम करना चाहते थे। लेकिन मेहनत के कामों से सब कतराते थे और ऐसे काम पे बादल को लगा दिया जाता। बारात मदरसा अंजुमन में ठहरी थी, जहां खाना बनाने से लेके बारातियों के नहाने धोने के लिए पानी का एक ही स्रोत था, मदरसे का खटारा हैंडपंप, जिसको खींचने की जुर्रत ताकत वाले ही कर सकते थे। इसलिए सुबह से ही बादल की ड्यूटी हैंडपंप खींचने पे लगा दी गई। खाना बना, बारात आई, खाना खिलाया गया, बारात के विदा होते होते शाम हो गई। जब मोहल्ले के मंचले खाना खाने बैठे तो बन्ने भाई ने पूछा, यार सवेरे से बादल नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ है। एक बन्ने भाई ही थे जो खाना खाने से पहले बादल को याद किया करते थे। सुबह से तो मदरसे में था, हैंडपंप खींच रहा था, वहां पे बैठे लड़के ने बताया। बन्ने भाई ने एक ठंडी सांस खींची और बिना खाना खाए मदरसे की ओर चल दिए। पीछे 2-3 चेले भी हो लिए, आखिर बन्ने भाई युवा नेता भी तो हैं। मदरसे से खचर चों हैंडपंप चलने की आवाज आ रही थी। बाल्टी से पानी फेंक रहा था और बादल मुसलसल हैंडपंप खींचे जा रहा था। उसकी उंगलियों से लेके चेहरे तक की नसें फटने की सीमा तक फूल गई थीं। वो किसी रेल के इंजन की तरह हाँफ रहा था। नरसिम्हा, बन्ने भाई की आवाज में रहम था। जो हुक्म मेरे आका। बड़ी मुश्किल से बादल के होठों से अल्फाज फूटे थे। मैं पानी पी लूं आका। इससे पहले कि बन्ने भाई उसको थाम पाते, इतना कह के बादल गिर पड़ा। बन्ने भाई ने उसको उठा के चुल्लू भर पानी उसके सूखे गले में डाला था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। दिन भर पानी खींच खींच के सबके गले तर करने वाला बादल खुद प्यासा था। कुछ मिनटों बाद जब वो थोड़ा बेहतर हो चला तो बन्ने भाई ने उसकी हथेलियां देखी। हथेलियों में छाले ही छाले उभर आए थे और छालों में खून छलक आया था। तूने सारा दिन हैंडपंप क्यों खींचा नरसिम्हा? कोई ने मना ही नहीं किया। और पानी क्यों नहीं पिया? आपने तो कहा था कि बारात का घर है, कुछ नहीं मांगना, जो मिल जाए सो खा लेना। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। बन्ने भाई का यूं तो बादल से कोई खून का रिश्ता नहीं था। हाँ, बादल के अब्बा उसके घर पुश्तैनी नौकर रहे थे। बन्ने भाई बादल का बहुत ख्याल रखते थे। मासूम बादल का मासूम जवाब बन्ने भाई की आंखों में आंसू भर गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जो हुक्म मेरे आका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मोहल्ले में आई बारात के लिए कमजोर दिमाग वाले बादल को सख्त हैंडपंप चलाने का काम दे दिया गया था। बारात चली गई थी, लेकिन बादल हैंडपंप चलाता रहा था। हाथ घायल हो गए थे। शुक्र है कि बन्ने भाई ने पहुंच के उसको संभाल लिया था। अब आगे। बादल को खाना खिलाने के बाद बन्ने भाई सभी लड़कों पे बरस पड़े। उस बेचारे को तो अल्लाह ने अकल नहीं दी, कमबख्तो, तुम्हें तो दी है। खबरदार अगर किसी ने बादल से इस तरह काम लिया तो। सारा मोहल्ला बन्ने भाई की डांट खाता रहा। बन्ने भाई खानदानी रईस थे और नेता भी। उनका खासा दबदबा था इलाके में। उस दिन से बन्ने भाई ने बादल को अपनी आटा चक्की में आटा पिसाई के काम पे रख लिया था, ताकि वो मोहल्ले में किसी का बिगाड़ न करे। महीने के महीने बन्ने भाई बादल के अब्बा अंसार चाचा को 600 रुपए दे आते। अंसार चाचा की फूलती सांसें छोटे मालिक को दुआएं देते नहीं थकती थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे छोटे मालिक। बन्ने भाई की बादल से उनसियत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो उनके पुराने नौकर का बेटा है, इसकी वजूहात कुछ और ही थी। बन्ने भाई का 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मोटरसाइकिल एक जीप से टकरा गई थी। पूरी हवेली में मातम छा गया था। हॉस्पिटल से खबर आई थी कि उनको खून की सख्त जरूरत है। न जाने कहां से बादल ने यह बात सुन ली और वो दौड़ा भागा हॉस्पिटल पहुंच गया। देखने वाले बताते हैं कि उसके एक हाथ में ग्लास था और दूसरे हाथ से मुसलसल खून बह रहा था। वो अपना हाथ काट के अपने खून से भरा ग्लास अस्पताल लेके पहुंच गया था।
छोटे मालिक को खून चाहिए, लो हम अपना खून ले आए, जल्दी से पिला दो दादी। बन्ने भाई की अम्मी की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए उसने कहा था। सब उसको देख के दंग रह गए थे। उस दिन से बादल बन्ने भाई के घर का सगा बन गया था। बादल दिन रात बन्ने भाई की खुशामद करता, उनके पैर दबाते दबाते कहता, भैया गाना सुनाए। बन्ने भाई मुस्कुरा देते और बादल अपने बेसुरे गले से बन्ने भाई के लिए सुर छेड़ देता। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। बन्ने भाई हंसते थे। आहा भाईजान तो हंस दिए, अब तो बादल को चिम्मक मिलेगी। बादल च्युइंगम को चिम्मक कहता था। अल्लाह की दुआ और बादल की तीमारदारी से बन्ने भाई ठीक हो गए। मनोरंजन के लिए हवेली में फिल्म नरसिम्हा चलाई गई। फिल्म के हीरो सनी देओल की अपने मालिक के प्रति वफादारी और बहादुरी को देख के बादल का नाम भी बन्ने भाई ने उसी दिन नरसिम्हा रख दिया। उस दिन से बन्ने भाई बिना बादल को खाना खिलाए खुद नहीं खाते। जब भी वो पुकारते नरसिम्हा, बादल जवाब दिया करता, जो हुक्म मेरे आका। लेकिन ये जवाब वो सिर्फ बन्ने भाई को ही देता था, क्योंकि पूरे मोहल्ले में वही तो थे जो उसको पुचकारते थे, दुलराते थे, ईद के दिन कपड़े बनवाते थे और प्यार करते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जो हुक्म मेरे आका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक बार जब बन्ने भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो बादल अपना खून ग्लास में लेके अस्पताल पहुंच गया था। सब उसको देख के दंग रह गए थे। बन्ने भाई उसको काफी मानने लगे थे और उसका नाम नरसिम्हा रख दिया था। अब आगे। बादल अब सारा दिन चक्की में आटा पीसा करता था या बन्ने भाई के घर का छोटा मोटा काम कर दिया करता। एक दिन गर्मियों के धूल भरे दिन थे कि बादल भागता हुआ मंदरा जी पान है 1 के 4, मंदरा जी पान है 1 के 4 कहते हुए जा रहा था। बादल, ओ बादल, इधर आ, संतोष भैया बुला रहे हैं, बल्लू ने पुकारते हुए कहा। तो बादल पास आके बोला, पर हमें तो आका के घर पान लेके जाना होगा। मंदरा जी पान है 1 के 4 जवाब देके बादल उसी जुमले को फिर सांसों की माला पे फेरने लगा। अरे एक बार वो टीवी वाला शो हो जाए फिर चले जाना, अब की संतोष भाई बोले और उन्होंने 1 रुपए का सिक्का अपनी जेब से निकाल के गद्दी पे रख दिया। चांदी से चमकते सिक्के की चमक बादल के चेहरे पे उतर आई। बादल की हामी होते ही बल्लू ने एक ताली बजाई और बादल जोर जोर से गाने और नाचने लगा। अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। आसपास बैठे सारे लोग ठहाका मार के हंसने लगे। अभी गाने के 2 बोल ही हुए थे कि बल्लू ने फिर ताली बजाई तो बादल का गाना भी बदल गया। मार डाला अल्लाह मार डाला। गाना गाते वक्त बादल के हाथ से छुट्टे पैसे नीचे गिरते गए, जिनको बल्लू चुपके से उठाता गया। 7-8 गाने गा चुकने के बाद तमाशा खत्म हुआ और बादल अपनी लाइन को याद करने की कोशिश करने लगा। मंदरा जी पान है, मंदरा जी पान है। काफी याद करने के बाद उसको कुछ याद नहीं आया तो हाथ में बचे हुए सिक्कों को तलाशा ताकि हिसाब लगा सके, पर सिक्के तो बल्लू की जेब में जा चुके थे। पैसे, मेरे पैसे। पैसे लाया भी था या पान वाले से वापस ही नहीं लिए? बल्लू ने कहा। अरे यार मेरे पैसे। बादल की बात में झुंझलाहट थी। बादल ने उल्टे पैर दौड़ लगानी शुरू कर दी। पगला पान वाले से लड़ेगा, जाते हुए बादल को देख के संतोष ने कहा और सारे लोग फिर से हंसने लगे। उस दिन बादल को खूब डांट लगी। बन्ने भाई ने साफ मना कर दिया, खबरदार जो कभी कहीं गाता नजर आया या मेरे अलावा किसी और का कहना माना, समझे नरसिम्हा? जो हुक्म मेरे आका, बादल ने अपने आका को जवाब दिया और चक्की पे चला गया। उस दिन से बादल ने मोहल्ले के किसी भी जने के सामने नाचना गाना बंद कर दिया। लोग उसको खूब लालच देते पर बादल मना कर देता। आका ने मना किया है, मोहल्ले वालों को ये बात चुभ जाती। सबका बादल अब सिर्फ अपने आका का गुलाम था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं
505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जो हुक्म मेरे आका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पैसे खो जाने वाली घटना के बाद बन्ने भाई के डांटने पर बादल ने अब सबके सामने नाचना गाना बंद कर दिया था। अब आगे। मोहल्ले वालों का फ्री का नौकर अब छिन गया था। बन्ने भाई की हिदायतों का असर भी बादल पे हुआ था। वो अब सिर्फ अपने आका का ही खिलौना था, वो आका जो कभी कभार ही उससे मजाक करते या गाना सुनते। बन्ने भाई से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब वो आटा पीस रहा था तो एक खुराफाती ने बादल को उकसाते हुए कहा, अरे महीन आटा पीसना है ना, चक्की में एक बाल्टी पानी डाल दे, फिर देखना कैसा महीन आटा निकलेगा। उस मासूम ने बिल्कुल महीन आटा पीसने वाले नुस्खे की आजमाइश भी कर ली। गो गो गटर गटर की आवाज आटा चक्की की मोटर से आने लगी। चक्की के पट्टे तन गए और आखिर में धुएं छोड़ती मोटर ने दम तोड़ दिया। बन्ने भाई बगल के ढाबे से अपनी चाय छोड़ के आते आते तब तक मोटर जाम हो चुकी थी। आटा चक्की के पोस्टमार्टम से पता चला कि मोटर की मौत चक्की में गेहूं के साथ पानी डालने से हुई थी। गीले आटे से चक्की के दोनों पार्ट चिपक गए थे और मशीन मर गई थी। कमबख्त, ये क्या किया? गेहूं में पानी क्यों मिलाया? बन्ने भाई गुस्से में थे। आटा महीन पिसता है, बादल डरते हुए बोला। किसने कहा? बादल खुराफाती का नाम नहीं बता पाया। खैर, बन्ने भाई समझ तो गए थे, लेकिन उस वक्त गुस्से पे काबू नहीं पा सके। बादल को चक्की से निकाल दिया। बन्ने भाई के कहने पे दूसरों की बात पे नाचना गाना तो उसने पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए मोहल्ले वालों के लिए भी बादल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कमबख्त, मेरी किस्मत खोटी थी जो तू पैदा हुआ, 2 कौड़ी की भी अकल नहीं है, लगी सही नौकरी भी जाती रही, कह के बादल के बाप ने भी डांटा था उसको। बादल चुपचाप अपने आका की चक्की पे आता और चला जाता। बन्ने भाई ज्यादातर तो चक्की पे होते नहीं, वो ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में मशगूल रहने लगे थे। कभी दिखते भी तो उससे बात नहीं करते। बादल ने अपने घर से निकलना लगभग बंद ही कर दिया था। वो कभी कभी ही घर से निकलता, अपने आका को देखता और चला जाता। इस बीच इलेक्शन आ गए। बन्ने भाई भी इलेक्शन में खड़े थे। बादल को यह बात पता चली तो वो रोज शाम को उनकी चक्की के सामने से बन्ने भाई का टेम्पू हाई है कहता, तो कभी मोहर लगेगी घड़ी वाले खाने में कहता हुआ गुजर जाता, इस गरज से कि शायद उसके आका उसको देख लें और माफ कर दें। पर शायद बादल की किस्मत खराब थी। न तो उसके आका उससे टकराते और न ही उसकी आवाज किसी तरह उनके कानों तक पहुंच पाती। इलेक्शन के दिन पास आते गए और गांव में गर्मी बढ़ती गई। बन्ने भाई कई कई दिनों के लिए दौरों पे जाने लगे। बादल अब सचमुच अकेला हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जो हुक्म मेरे आका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बन्ने भाई की आटा चक्की में पिसाई करते वक्त बादल ने एक दिन किसी के उकसाने पे चक्की में पानी डाल दिया, जिससे चक्की फूक गई। गुस्से में बन्ने भाई ने बादल को काम से निकाल दिया। बादल उनको मनाने की खूब कोशिश करता रहता, लेकिन नाकाम रहता। अब आगे। मुहर्रम का महीना था। पूरे गांव में ऊंचे ऊंचे ताजिए चौक पे रखे थे। जगह जगह सबील के लिए ऊंचे ऊंचे स्टेज बनाए जा रहे थे। रसूलपुर के चौक पे बन्ने भाई ने भी हर साल की तरह अपना स्टेज बनाया था। बादल सुबह से ही अपने आका के स्टेज को बनवाने में लगा था। बल्लों के गड्ढे खोदने से लेके रंगीन कागजों से स्टेज की सजावट करते करते बादल को सारा दिन हो गया था। उसके अब्बा ने ही कहा था, जाके मुहर्रम का काम दिखवा ले, हो सकता है इमाम हुसैन के सदक़े में छोटे मालिक मान जाए। अपने आका को खुश करने के लिए बादल इमाम हुसैन को खुश करने में लग गया था। अरे यार, हमने झालरें तो खूब टांग दी, 500 वाट के 10 तो बल्ब भी हैं। किसी के घर से लाइट का कनेक्शन लिया तो उसका काम तो तमाम हो जाएगा। स्टेज की लाइट लगा रहे एक शख्स ने कहा। हाँ यार, बात तो ठीक है, फिर तो एक ही चारा है, सामने वाले बिजली के खंभे से ही लाइट लानी पड़ेगी।
दूसरे ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, पर खंबे पे चढ़ेगा कौन? इतनी ऊंची नसेनी भी तो नहीं होगी हमारे पास। पहले ने फिर से शंका जताई। स्टेज की लाइट लगाने को लेके काफी देर तक बहस चलती रही। शाम हो रही थी और ताजियों के आने का वक्त भी, और अब तक स्टेज बुझा बुझा था। लोगों ने जबरदस्ती बादल को बिजली के खंबे पे चढ़ा दिया। हालांकि वो कहता रहा कि किसी और की बात मानने को आका ने मना किया है। तार तो उसने जोड़ दिए थे, लेकिन गलती से उसकी पसीने से भीगी कमीज दूसरे नंगे तारों से चिपक गई। फटाक करके जोर से आवाज हुई और एक झटके में बादल नीचे आ गिरा। उसकी चीख भी नहीं निकली थी। अफरा तफरी में लोग उसको लेके अस्पताल भागे थे। अस्पताल में भर्ती बादल को रात भर होश नहीं आया था, लेकिन नब्ज चल रही थी। कोमा में लगता है कह के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। खबर मिलते ही पास के शहर में गए बन्ने भाई अपनी मोटरसाइकिल को सर पर दौड़ाते हुए अस्पताल पहुंच गए। उन्हीं की दी हुई कमीज और जीन्स पहने बादल बेड पे बेहोश पड़ा था। सर पे पट्टी बंधे हुए बादल को देख के बन्ने भाई को लगा जैसे वो ताली बजाएंगे और वो भी गाना गाने लगेगा। छोटे मालिक, मेरे पागल बच्चे को बचा लो, देखो अब तो बोलता भी नहीं। अंसार चचा बन्ने भाई से लिपट गए थे। बन्ने भाई की आंखों में भी आंसू भर आए थे। धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए भर्राई आवाज में बन्ने भाई ने पुकारा, नरसिम्हा। सारी रात से बेहोश पड़े बादल के होठों में जुम्बिश हुई। बहुत थकी हुई सी आवाज आई थी, जो हुक्म मेरे आका। बस इतनी सी थी ये कहानी।